हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं सोहेल अहमद आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स पकड़ने की मैजिक ट्रिक बताऊंगा और उसकी रीज़न्स बताऊंगा। ये रहा स्पेलिंग मिस्टेक्स इन इंग्लिश। रीज़न्स रीज़न्स एक, 26 लेटर्स प्रोड्यूस्ड 44 साउंड्स। नीचे देख रहे हैं आप नेम, इसके अंदर ए जो है ए की आवाज़ निकाल रहा है, आफ्टर में अ की आवाज़ निकाल रहा है, हॉल में अ की आवाज़ निकल रही है जबकि ए है, मैन के अंदर ए की आवाज़ ए निकल रही है, रेयर में भी ए की आवाज़ ए निकल रही है, अलर्ट में अ निकल रहा है। अब यहाँ काऊ में आउ की आवाज़ निकल रही है ओ डब्ल्यू, और वाव में भी ओ डब्ल्यू की आवाज़ आउ निकल रही है, जबकि रो में ओ डब्ल्यू की आवाज़ ओ निकल रही है। टी ओ ई इसकी भी आवाज़ ओ निकल रही है, और एस ओ ओ की भी आवाज़ इसके अंदर ओ निकल रही है, टी ओ टू में ओ की आवाज़ निकल रही है। यहाँ देखिए आप टी डबल ओ टू, टी डब्ल्यू ओ टू, ये दोनों की ओ की आवाज़ निकल रही है, जबकि इसके अंदर दोनों लेटर अलग अलग हैं। टी डबल ओ के टुक, यहाँ पर यू की आवाज़ निकल रही है, टुक। नेक्स्ट देखते हैं रीज़न उसका, साइलेंट लेटर्स इन वर्ड्स। साइलेंट लेटर को हमको याद रखना है। जैसे आप इसको अवर पढ़ते हैं तो ये सही है, इसको इसके अंदर एच की आवाज़ नहीं निकालना है। पाम, एल साइलेंट है इसमें पाम, लिसन में टी साइलेंट है लिसन, डाउट में बी साइलेंट है डाउट, और कॉम में भी बी साइलेंट है कॉम। इस तरह से हमको साइलेंट लेटर और प्रोनाउंसिएशन, जो लेटर की जो आवाज़ें होती हैं उसका ख़ास ख्याल रखना है, ताकि हम इंग्लिश को बआसानी से स्पेलिंग सही लिख सके, पढ़ सके और प्रोनाउंस कर सके। नेक्स्ट देखते हैं हम 8 थंब रूल्स। इंग्लिश के 8 थंब रूल्स हैं। इस लैंग्वेज को हमको सीखने के लिए और स्पेलिंग मिस्टेक समझने के लिए 8 थंब रूल जानना बहुत ज़रूरी है। वर्ब के आखिर में अगर ई आता है, जैसे यूज़ में आपको ई नज़र आ रहा है, शाइन में ई नज़र आ रहा है, बाइट में ई नज़र आ रहा है, मूव में ई नज़र आ रहा है, गिव में ई नज़र आ रहा है, टेक में ई नज़र आ रहा है, कम में ई नज़र आ रहा है, तो जितने भी वर्ब होते हैं उसके आखिर में अगर ई आता है और आप उसे आईएनजी फॉर्म में तब्दील करना चाहते हैं, तो आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि जहां आपने ई लगाया हुआ है वर्ब में, और उसे आप सिंपल पार्टिसिपल के अंदर आईएनजी फॉर्म के साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, तो आप उस सिंगल ई को रिमूव कर दें। यानी यहाँ भी आपको सिंगल ई नज़र आ रहा है, उसे आपको रिमूव करना है। जैसे आपने यूज़ में ई लिखे हैं तो आईएनजी, यूजिंग में यू एस आई एन जी, शाइन में एस एच आई एन ई है तो यहाँ पे एस एच आई एन जी, शाइनिंग। मूव, मूविंग। गिव में भी आप देखिए गिविंग। टेक, टेकिंग। कम, यहाँ से भी आपने ई को रिमूव कर दिया है और कमिंग आईएनजी लगा दिया है। तो आप ये तीनों में आप देख रहे हैं यूजिंग, शाइनिंग, बाइटिंग, मूविंग, गिविंग, टेकिंग, कमिंग, ये सारे वर्ब मैंने आपके सामने पढ़ा हूँ, और आपको इसका अंदाज़ा हो गया है कि किस तरह हम ई को आईएनजी फॉर्म में चेंज करते वक्त रिमूव कर देंगे। लेकिन याद रखिए, अगर आपके वर्ब में डबल ई आ रहा है तो आप में से उसमें से कोई भी ई को रिमूव नहीं करना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं थंब रूल्स 2। आपके सामने बहुत जल्द थंब रूल 2 पेश किया जाएगा, वह आपको तवज्जो के साथ देखना है और लिखना भी है साथ ही साथ, और समझना है, ताकि आप स्पेलिंग मिस्टेक सुधार सके और जो स्पेलिंग मिस्टेक है वो पकड़ सके। ये रहा थंब रूल 2। अगर आप वर्ब के साथ डबल ई है और आप रूल 2 के अंदर आईएनजी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप डबल ई के आगे आईएनजी इस्तेमाल या यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्री, एग्रीइंग, फ्ली, फ्लीइंग, सी, सीइंग। थंब रूल 3 आपको नज़र आ रहा है, जिसके अंदर गेट, गेटिंग, सिट, सिटिंग, बैग, बैगिंग, कट, कटिंग। इसके अंदर आपको वर्ब के आखिर में जो टी नज़र आ रहा है वो कंसोनेंट है, और उसके पहले जो नज़र आ रहा है, तुरंत पहले नज़र आ रहा है,
वो वावेल है, तो वावेल और बाद में कंसोनेंट ये दोनों हो तो आप उस आखिर कंसोनेंट को डबल कर देंगे, यानी डब्ल्यू हो जाएगा। जैसे यहाँ गेट का गेटिंग हो जाएगा, सिट का सिटिंग हो जाएगा और कट का कटिंग हो जाएगा। लेकिन उसके अंदर ये तीनों एक वर्ड नज़र आ रहे हैं, डेबिट, क्रेडिट और एडिट। इसके अंदर इसकी डबलिंग नहीं होगी क्योंकि ये एक एक्सेप्शनल फॉर्म है, इसलिए इसके अंदर ये तीनों वर्ड के अंदर ऐसा नहीं होगा। ये एक्सेप्शनल है, यानी एक मखसूस फॉर्म है जो आप इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर कंसोनेंट को डबल नहीं करना होगा। ऐसा क्यों? ये कि ये तीनों एक्सेप्शनल है यानी मखसूस है, या इसको आप सिर्फ ध्यान रखना है आपको। अब अगला आपके सामने होगा थंब रूल। आपने ये जो ऊपर देखे, इस रूल में वर्ड के आखिर में कंसोनेंट हो लेकिन इसके पहले दो वावेल्स हों, उसे जब आप आईएनजी फॉर्म में डबलिंग नहीं होती है, यानी कंसोनेंट डबल नहीं होता। जैसे फीलिंग, वेटिंग, मीटिंग, ये आ गया है थंब रूल 4। तो ये रहा आपके सामने। मैंने इससे पहले बताया आपको कि थंब रूल 4 के अंदर वर्ब के आखिर में कंसोनेंट हो लेकिन उसके पहले दो वावेल हों, तो उसे जब आप आईएनजी फॉर्म में यूज़ करते हैं तो उसमें कंसोनेंट की डबलिंग नहीं हुई, यानी वो डबल नहीं होगा। ये रहा आपके सामने थंब रूल 4। फील, फीलिंग, वेट, वेटिंग, मीट, मीटिंग, रेन, रेनिंग, स्कूल, स्कूलिंग। यह आपको ख़ास ध्यान रखना है। इन सभी वर्ब के केस में कहीं पे भी डबलिंग नहीं हो रही है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। उसके बाद हमको थंब रूल की तरफ चलना है और उनका रिलेशन भी देखना है कि थंब रूल 5 के अंदर क्या है। यह रहा आपके सामने थंब रूल 5। यह आप लिखते चलें जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आप अपनी स्पेलिंग मिस्टेक सुधार सकें। ये रहा थंब रूल 5। ऐसा कोई भी वर्ब जिसके एंड में आई ई हो, ऐसे वर्ब के साथ जब आप आईएनजी का यूज़ करते हैं तो आई चेंज हो जाता है और वो वाई में चेंज होता है। जैसे देखिए यहाँ पर आई ई, आई ई, आई ई, आई ई लिखा हुआ है और वो वाई में तब्दील हो गए हैं, चेंज हो गए हैं। डाई, डाइंग, लाई, लाइंग, टाइम, टाइम, वाई, वाइंग। यह आपको ध्यान देना है कि आई ई जो है वो आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करते वक्त आई ई वाई के अंदर तब्दील हो गया है। यह है थंब रूल 5। ये आप याद रखिए कि आई ई हमेशा आईएनजी फॉर्म लगाते वक्त वाई में तब्दील हो जाता है। इसे लिख भी लीजिए, आप लिख लीजिए और ख़ास आप इसका ध्यान रखिए, तवज्जो के साथ कंसंट्रेट कीजिए, लिखिए उसको। और आगे आप ऐसे बहुत सारे वर्ड आपको मिलेंगे जिससे आप ये डाई, लाई, टाई, वाई, इस तरह के वर्ड अगर आते हैं आप एनजी फॉर्म में उसका इस्तेमाल करते हैं तो आप उसे वाई के अंदर चेंज कर दीजिए। डाई के मानी होते हैं मरना, लाई के मानी झूठ बोलना, टाई के मानी होते हैं बांधना और वाई के मानी होते हैं झगड़ना। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने जो थंब रूल मैं पेश करने जा रहा हूँ वो होगा थंब रूल 6।
8 रूल में से आपको मैं अभी तक 5 रूल समझा चुका हूँ। मुझे उम्मीद है आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन के बटन को प्रेस भी ज़रूर कर लेंगे ताकि आपको ये रहा थंब रूल 6। थंब रूल 6 के अंदर हमको ये देखना है खासतौर से वाई से पहले अगर वॉवेल है, देखिए थंब रूल थंब रूल 6। जब हम रूल 6 की बात करते हैं और वर्ब के एंड में वाई होगा तो हम किसी में भी चेंज नहीं करेंगे या किसी में भी चेंज नहीं होगा, मतलब इसमें कोई भी लेटर नहीं चेंज होगा। जैसे थंब रूल 6 के अंदर आप प्लेइंग देख रहे हैं, स्टडी स्टडीइंग देख रहे हैं और क्राइंग देख रहे हैं। इससे ये बात समझ में आती है कि जब भी वर्ब के अंदर वाई हो लास्ट में तो आप उसे चेंज ना करें, बल्कि डायरेक्ट आईएनजी फॉर्म उसके अंदर लगा दे, यूज़ कर ले। प्लेइंग, स्टडी स्टडीइंग, क्राइंग। ये रहा आपके सामने थंब रूल 6। अब आपने देखा कि रूल 5 में आई जो है वाई में चेंज हो रहा था और रूल 6 में वाई बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। ये दोनों 5 और 6 के अंदर ख़ास रिलेशन था, यानी वाई चेंज नहीं होता है और ई जो है वो वाई के अंदर चेंज हो जाता है। तो आप ये ख़ास ख्याल रखते चले, जो मैं बता रहा हूँ ये भी ध्यान रखना है आपको। अगर आपके जहन में ये बात नहीं रहती है तो आप रेड पेन से अपनी नोटबुक में लिख कर रखें। थंब रूल 7 आपके सामने जल्दी मैं पेश कर रहा हूँ। ये रहा थंब रूल 7। अगर वाई से पहले वावेल है और उसके आगे एल कंसोनेंट है, डी उसमें कंसोनेंट है, आर कंसोनेंट है और आर कंसोनेंट है। जब भी आप वाई से पहले एक वावेल आता है तब क्या बिहेवियर होता है, अगर इस वर्ब को थर्ड फॉर्म में या इस वर्ब को एस या ई एस फॉर्म में चेंज करते हैं तो एस या ई एस फॉर्म में अगर आप चेंज करें तो देखिए क्या बन जाता है। इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा ये भी हमको देखना होगा किस तरह से। तो यहाँ पर हमको आईएनजी तो की बात नहीं करना है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब भी वाई से पहले कोई वावेल आएगा तो सिंपल एस या ई एस का इस्तेमाल करेंगे और अगर वाई से पहले कोई भी कंसोनेंट आएगा तो आप वाई को आई ई एस में चेंज कर देंगे। देखिए आप जैसे ये देखिए प्लेस बाय बता देता हूँ आपको। देखिए सबसे पहले प्लेस, यानी इसका मतलब ये है कि जब भी वाई से पहले कोई वावेल आएगा तो आप सिंपल एस का इस्तेमाल कर ले और अगर वाई से पहले कोई भी कंसोनेंट आएगा तो आप वाई को आई में तब्दील कर दे। यानी यहाँ वाई जो है वो 3 ऊपर के जो वर्ड है या वर्ब है उसके अंदर नहीं बदल रहा है, जबकि यहाँ पर वो 3 नीचे के वर्ड में आई एस में तब्दील हो जा रहा है सिर्फ वावेल और कंसोनेंट की वजह से। यानी पहले वावेल आया है और बाद में उसके कंसोनेंट है 3 वर्ड में। ये आप अच्छे से ध्यान रख लें।
जैसे इसमें अलाय है तो यहाँ अलाइज है, स्टडी है तो यहाँ स्टडीज़ है, ट्राई है तो यहाँ ट्राइज है, कराए है तो यहाँ क्राइस है। इस तरह थर्ड फॉर्म में अगर वाई से पहले कंसोनेंट आ रहा है तो आप आईडी लगाना चाहिए। अब ये देखिए यहाँ पर भी, यहाँ पर ऊपर 3 वर्ड में जैसे प्लेड, बाउट, ओबेड है, लेकिन इसके अंदर वावेल है पहली, वाई के पहली, तो आप इसके अंदर आईईडी नहीं लगा रहे हैं। लेकिन बाद में अगर हम ये देख रहे हैं कि थर्ड फॉर्म में वाई से पहले कंसोनेंट आ रहा है तो हम आईडी लगा रहे हैं। तो ये नीचे के अंदर आप देख रहे हैं कि ओबेड के बाद अलाइड, स्टडीड, ट्राइड और क्राइड, ये तीनों आईडी हमने इसलिए लगाए हैं कि वाई से पहले ये कंसोनेंट है। ये आपके गोशे गुजार में करता चलूँ। इसके अंदर एक बाइस और बाउट, ये बाउट एक एक्सेप्शनल फॉर्म है, ये किसी अलग ही फॉर्म में चला गया है, तो इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा हमको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, या कोई आपको दूसरा वीडियो में बताऊंगा उसके अंदर आपको उसके लिए मखसूस ध्यान देना है। तो अब ये देखिए आप थंब रूल 8, फॉर लॉन्ग ई साउंड आई बिफोर ई एक्सेप्ट आफ्टर सी, डबल ई साउंड इक्वल आई ई या सी ई साउंड। मसला ये है कि रूल जो है हमारे पास थंब रूल, अगर आप आपके सामने कोई ई का साउंड है, लंबी ई का साउंड निकालना है, तो आई के बिफोर ई और एक्सेप्शनल आफ्टर सी होगा। लंबी ई की आवाज़ आने पर पहले आई आता है, यानी अगर आप लंबी ई की आवाज़ निकाल रहे हैं तो सबसे पहले आप ई आएगा, उसके बिफोर ई आएगा। ये मैं आपको आगे बताता चलूँगा, लेकिन उसका एक और रूल है, वो रूल भी आपको मैं बताता चलूँगा कि ये ई पहले कब आता है और आई बाद में कब आता है। वो वर्ब जिसके अंदर सी का इस्तेमाल या सी से स्टार्ट होती है वो एक्सेप्शनल में होता है। एक्सेप्शनल किसी में अगर सी के बाद आता है, अगर बड़े ई का साउंड अगर सी के बाद आएगा, ऐसे में उल्टा हो जाएगा, ई पहले आएगा और आई बाद में आएगा। तो आइए हम पहले देखते हैं इसके अंदर। देखिए यहाँ पर पीस, फील्ड, बिलीव, चीफ, ग्रीफ, अचीव, रिट्रीव, रिलीव, डीजल, ब्रीफ। अब ये देखिए यहाँ पर आप ने देखें कि जो ई का लॉन्ग साउंड है उसके अंदर आई पहले आया है, और इधर पहले सी आने की वजह से, यानी ई की आवाज़ जहाँ निकल रही है वहाँ पहले सी आने की वजह से वहाँ ई पहले आ गया है। देखिए आप सीलिंग, रिसीव, डिसीट, रिसिप्ट, आप इसको समझने की पूरी कोशिश करें ताकि आपके समझ में आ जाइए। ये पहले जो 2 कॉलम हैं आपके, इसके अंदर पहले आई नज़र आ रहा है, और इधर जो लास्ट कॉलम है उसके अंदर ई का साउंड निकालने के लिए पहले ई नज़र आ रहा है, यानी 2 कॉलम में आई नज़र आ रहा है ई का साउंड निकालने के लिए, और थर्ड कॉलम के अंदर पहले ई नज़र आ रहा है ई की आवाज़ निकालने के लिए। वो इसलिए हैं कि ये हमेशा ई की आवाज़ निकालने के लिए पहले आई आता है, लेकिन सी आने की वजह से पहले ई आ जाता है। सी अगर पास में हो तो आपको ई लिखना है, और अगर सी ना हो, दूसरे कोई वर्ड हो, तो आप उसके अंदर आई का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और हमारे टेक्निकल एडिटर उमर फ़ारूक का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने बहुत जाँफशानी से काम किया है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।